हार्बिसाइड पेंडिमेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। कब? बुआई के 3-4 घंटे के अंदर। इससे लेयर बन जाती, खरपतवार का जमाव नहीं होता, केवल फसल का जमाव होता है। तो इस हिसाब से भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी यदि आप चाहते हैं कि पोस्ट इमरजेंट कब स्प्रे की जाती है या फिर सरसों की फसल पर कौन कौन से खरपतवार नाशक स्प्रे किया जा सकता है, तो कमेंट आएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, खरपतवार को इंक्लूड करेंगे। तो कोई एक अलग से हम एक अलग चैप्टर पर एक अलग वीडियो बनाकर खरपतवार जब समय आएगा, यानी 1-2 हफ्ते बाद, तो तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगी। तो खरपतवार को नियंत्रण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं सिंचाई। तो देखिए, सरसों की फसल पर हल्की सिंचाई की, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। 2 से 3 सिंचाई पर सरसों की फसल आ जाती है। अब जो सिंचाई है वो भूमि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि पानी को हमारी भूमि कितने समय तक पकड़ के रख सकती है। तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आप पलेवाकार की बुआई कर सकते हैं। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन की फसल होती है, दूसरी सिंचाई 45 से 55 दिन, तीसरी सिंचाई 70 से 75 दिन की फसल होती है, तो तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। दाने जब खराब हो रहा हो या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर जब सरसों की फसल हो दोस्तों, तो उस समय जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वानस्पतिक स्टेज में भी समय के हिसाब से आवश्यकता अनुसार टाइम पर सिंचाई ज़रूर करते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए, खरपतवार को कंट्रोल करना चाहिए और सिंचाई हल्की हल्की ही करें। और सिंचाई करने का तरीका क्या है कि आप, कुछ किसान भाई स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं। स्प्रिंकलर से नहीं, अच्छे फ़ायदे के लिए और रिजल्ट के लिए फ्लैट एरीगेशन से आप सिंचाई कीजिए। भरपूर पैदावार मिलेगी और अच्छे से फसल की बढ़वार होगी। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे हम धान की खेती करते हैं, तो जिस प्रकार छोटे छोटे पार्ट्स पर खेत को बांट लेते हैं, या फिर 1 एकड़ खेत को 5 से 6 पंक्तियों में हम बांट लेंगे और उस हिसाब से दोस्तों हम सिंचाई करेंगे फ्लैट एरीगेशन से, तो भी काफ़ी हेल्प होगी। तो इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए, यानी फ्लैट एरीगेशन ही सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, स्प्रेइंग शेड्यूल। तो सरसों की फसल पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फसल पर कुछ गिनी चुनी बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और यदि हम समय रहते उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेजमेंट प्रबंध नहीं करेंगे, तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा जो क्वालिटी उपज है वो प्रभावित हो सकती है। तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल है इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड बहुत ही बड़ी समस्या है। एफिड आता है जिसे मोइला भी कहते हैं, लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यूड आता है दोस्तों, पत्ती धब्बा रोग, सुंडी और जड़ सड़न की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो कई हैं, फोटो पर आप जो देख रहे हैं, चाहो वाइट फ्लाई हो या फिर लीफ स्पॉट हो, एफिड हो या फिर पाउडरी मिल्ड्यूड, यह बीमारी आती हैं। तो देखिए, ज़्यादातर किसान भाई एमपी पर भी काफ़ी सरसों को उगाया जाता है और राजस्थान पर तो बड़े लेवल पर सरसों की खेती की जाती है, लेकिन एक स्प्रे पर भी हमारी फसल एकदम आ जाती है। लेकिन आपको लग रहा है कि बढ़वार नहीं हो रही है, स्टार्टिंग पर एफिड जैसिड का प्रकोप है, तो ऐसी कंडीशन पर 1 से 2 स्प्रे को फॉलो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 27 दिन की फसल होने पर सरसों की बुआई से, और आपको लगे कि इंसेक्ट फंगस का प्रकोप है, तो फर्स्ट स्प्रे पर इस कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे 25 से 27 दिन की फसल होती है। बायर कंपनी की सोलिबान इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमीडाक्लोप्रिड और वीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको लेना है 12 ml। और रैपिग्रो टॉनिक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भांति भी काम करती है और बहुत अच्छी बढ़वार में सहायक भी है। 30 ml रैपिग्रो लेना है। M45 फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना सिलिकॉन चिप को मिलाकर। यदि आपको लगे, ऐसा नहीं कि स्प्रे बस कर ही देना है, 25-27 दिन की फसल में यदि आपको लगे तब स्प्रे करें। और जो सेकंड स्प्रे है, क्योंकि सेकंड स्प्रे जब 70-80 दिन की फसल होती है ना, फूल फल की स्टेज पर, तो उस समय बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि मोइला एफिड का प्रकोप बहुत ही बड़ी समस्या है और पाउडर मिल्ड्यूड की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 75 दिन, 80 दिन, 70 दिन में यदि लग रहा है कि कीटों का प्रकोप है, तो सेकंड स्प्रे पर प्रोफेक्स सुपर यानी प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 30 ml लेना है। स्वाधीन फंगीसाइड जिसमें टेबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, जो कि क्वालिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। स्वाधीन फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो 2 स्प्रे बतलाए हैं, लेकिन ज़रूरी हो, इम्पोर्टेंट हो
और कीटों का प्रकोप हो तभी आपको स्प्रे करना चाहिए, वरना फालतू के फिजूल के आपको स्प्रे नहीं करने हैं। अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें, पत्तों के निचले साइड में देखें, फूलों में फलों में देखें क्या एफिड का मोइला का प्रकोप तो नहीं है। यदि है तो फिर आप स्प्रेइंग ले सकते हैं। सरसों की फसल 70-80 दिन की होती है तो स्प्रे आराम से आपको करना चाहिए। फसल के अंदर यदि जाते ना बने तो आराम से जाइए और फिर आराम से स्प्रे आप कर सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाइए। बात करते हैं खाद का शेड्यूल, न्यूट्रिशन यानी जो शेड्यूल है, किस प्रकार आपको खाद का शेड्यूल चलाना चाहिए। तो जो खाद शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाली जिंक भी है, सल्फर भी है 5 किलोग्राम लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दोस्तों आपको लेना है लगभग 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती है, यूरिया खाद 45 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है, फिर उसके बाद आपको ठीक तरीके से खाद देकर सिंचाई करना चाहिए। इस हिसाब से केवल 2 खाद देने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल। सरसों की जो फसल है 120 से 135 दिन के आसपास का समय लगता है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 105 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी जो 130-135 दिन का समय लग जाता है। तो वैरायटी के हिसाब से ही समय माना जाता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है 1 एकड़ में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। सरसों का जो उत्पादन है 1 एकड़ में जो पैदावार है, वैसे तो किसान भाई 6 कुंटल, 8 कुंटल, कुछ किसान भाई 10 कुंटल, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, इस प्रकार यदि आप फार्मिंग करते हैं तो लगभग आप 12 से 14 कुंटल, 15 कुंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उत्पादन भूमि के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आप परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा आधुनिक तरीके से आप खेती करेंगे तो फिर फ़ायदा बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। बाज़ार भाव, तो जो बाज़ार भाव है, मार्केटिंग रेट है, जब आपको रेट बहुत अच्छे मिलें तब आप मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। 6,000, 7,000, 7,500 रुपये तक का रेट देखने के लिए मिलता है। तो कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी आपके एरिया में सरसों के बाज़ार भाव क्या रेट चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुनाफा के ऊपर भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो जो सरसों का मुनाफा है, देखिए यदि पैदावार अच्छी होती है और बाज़ार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं तो जो आपको आमदनी है वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। यदि हम 1 एकड़ में 14 कुंटल पैदावार मान लेते हैं, 6,000 रुपये के आसपास का हमको यदि बाज़ार भाव मिल जाता है तो 84,000 रुपये के आसपास मुनाफा आया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा हुआ दोस्तों हमारा 84,000 रुपये और लागत लगी 15,000 रुपये। तो 84,000 रुपये में से यदि हम 15,000 लागत घटा देंगे तो 69,000 रुपये के आसपास हमारी शुद्ध आमदनी आ गई। अब जो आमदनी है यह एकड़ के हिसाब से है। देखिए जो कमाई है, यदि उत्पादन अच्छा होता है तो ही आपको जो आमदनी है, जो शुद्ध आमदनी है, नेट प्रॉफिट है, वो आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो आप अच्छे से खेती करिए, आधुनिक तरीके से खेती करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करिए। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती करेंगे तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स आप कर सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।